भारत के वैज्ञानिक एक के बाद एक नई तकनीक, नए नए हथियार और नए नए एयरक्राफ्ट बनाने में लगे हुए हैं ताकि हमारी सेना साल 2024 से साल 2025 के बीच इतनी एडवांस हो सके कि कोई भी देश भारत पर आंखें उठाने की ना सोचे। भारत की तीनों सेनाएं एक के बाद एक अपने बेड़े में एक से बढ़कर एक जंगी हथियारों को जोड़ रही हैं। भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस और स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाली 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की, नौसेना के लिए आधुनिक युद्धपोत, इन सभी को भारत उन्नत तकनीक के साथ अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। इससे ये बात तो जाहिर हो जाती है कि भारत न सिर्फ अपनी सेना को शक्तिशाली और एडवांस बना रहा है, बल्कि भारत अपने आप को इस तरह से भी सक्षम कर रहा है कि अगर कोई भी देश भारत से युद्ध लड़े, कोई भी देश भारत से पंगा ले, तो उस युद्ध को जीतने के लिए भारत अपने आप में इतना एडवांस और इतना काबिल बन रहा है कि कोई उस पर आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचे। वो बात कुछ और थी जब हम पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी समझते थे, लेकिन आज हमारा प्रतिद्वंद्वी कोई और हो चुका है। और यही वजह है कि आज हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके एक से बढ़कर एक मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं। ये मिसाइल न सिर्फ हमारी तीनों सेनाओं को शक्तिशाली बनाएंगे, बल्कि ये मिसाइल भारतीय तकनीक का लोहा मानने के लिए दुनिया को मजबूर भी कर देंगी। दोस्तों, महाभारत काल में कहा गया है कि अर्जुन के पास एक ऐसा बाण था जो तरकश से निकलने पर तो 1 होता था और धनुष से छूटने पर 10 हो जाता था, लेकिन टारगेट तक पहुंचने पर वही तीर हजारों में बदल जाता है। और दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने भी ऐसी तकनीक डेवलप कर डाली है और इसका नाम है अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहा जाता है जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर हमला करने में सक्षम होती है। परमाणु हथियार ले जाने वाली ये मिसाइल 15,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 11 टारगेट को एक साथ भेद सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का विकास पहले ही पूरा कर लिया है, जिसे सूर्या के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नई दिल्ली ने अब तक इसकी पुष्टि करने से इनकार किया है। इसका कारण क्या है, कोई भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों भारत सूर्या मिसाइल या फिर अग्नि 6 मिसाइल को छुपा रहा है? तो दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट की असली सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, एक देश की सैन्य शक्ति न सिर्फ बेहतर हथियार विकसित करने से होती है, बल्कि टारगेट को सटीकता से भेदने की क्षमता से भी साफ हो जाती है। और दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने रॉकेट विकसित करने शुरू कर दिए। तब वो युद्ध की दिशा नहीं बदल सके, लेकिन युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने जर्मनी से चुराई गई रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास शुरू कर दिया। मिसाइलों में बॉम्बर्स जेट्स की तुलना में हाई स्पीड और अधिक सटीकता और कम लागत की खासियत थी। बाद में दूसरे देशों में बढ़त बनाने के लिए अपने जखीरे में शक्तिशाली मिसाइलों को शामिल करने की होड़ लग गई और ये सब उनके बीच शीत युद्ध का कारण बना, जो बाद में और भी तेज हो गया। इसके साथ ही दुनिया परमाणु हथियारों की होड़ में भी फिसल गई, जिसका परिणाम दूसरे महाद्वीप पर परमाणु हमला करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का विकास शुरू हुआ। इसके बाद दोनों बड़े देश अमेरिका और सोवियत यूनियन ने ऐसी मिसाइल को रोकने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी विकसित किया, जिसके बाद अगली कोशिश ऐसी मिसाइल बनाने की थी जो डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ बनाने की क्षमता से लैस हो। और इसका परिणाम आया MIRV कैपेबल रॉकेट, जो एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड्स से लैस होती हैं, यानी एक ही लॉन्च से कई टारगेट पर सटीकता से हमला करती है। वहीं दोस्तों, भारत की बात करें तो अपने खतरनाक पड़ोसियों से निपटने के लिए भारत को भी बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, क्योंकि चीन की न्यूक्लियर मिसाइलों से भारत को बड़ा खतरा था। लिहाजा भारत ने भी परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए। तो वहीं रूसी तकनीक की मदद से मिसाइल भी बनाने शुरू कर दी, लेकिन रूसी R-36 पर आधारित देश की पहली मिसाइल एक जबरदस्त फेलियर साबित हुई।
क्योंकि उस समय मिसाइल निर्माण के लिए जरूरी तकनीक और एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि अगर भारत के मिसाइल सपनों को पूरा करना है तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव की जरूरत है। इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि इसरो ने रॉकेट क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है वो रक्षा के क्षेत्र में भी हासिल किए जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी ज्ञान और अच्छे नेतृत्व वाले वैज्ञानिकों को चुना। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली। इस प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्यों में से एक प्रोजेक्ट था अग्नि मिसाइल का विकास। कलाम और उनकी टीम ने अग्नि मिसाइल का विकास किया और समय समय पर अग्नि को एक बेहतर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में बदलने का टारगेट रखा। अगले 2 दशकों में भारत ने अग्नि के अलग अलग वेरिएंट को हासिल कर लिया। अग्नि 1 एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 1000 किलोमीटर थी, लेकिन अग्नि 5 तक ये 8000 किलोमीटर की क्षमता वाली एक बेहतर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन गई है। इसके बाद DRDO ने अग्नि 6 सुपर ICBM का डिजाइन पूरा कर लिया है, लेकिन इसको कभी भी दुनिया के सामने नहीं रखा। माना जाता है कि कम से कम 20 मीटर लंबी और 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी इस बड़ी मिसाइल की रेंज 12000 किलोमीटर से लेकर 15000 किलोमीटर है। मतलब ये कि भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली स्ट्रैटेजिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता में पूरी अर्थ आ जाती है। अगर भारत के अलग अलग हिस्सों से फायर किया जाए तो ये दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल एक बार में 9 से 12 लक्ष्य को भेद सकती है, यानी 9 से 12 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल है। बड़ी बात यह है कि इसकी गति 29 मैक है, मतलब यह मिसाइल धरती के किसी भी कोने में ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट तक भी पहुंच सकती है। ये अलग अलग स्थानों को तबाह करने के लिए 750 किलो टन विस्फोटक क्षमता के 11 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मतलब दोस्तों, अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय गिराया था उसकी परमाणु ऊर्जा से 50 गुना ज्यादा क्षमता वाले विस्फोटक ये अग्नि 6 लेकर जा सकती है। ये मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और अपने टारगेट को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है। बड़े रेंज के अलावा ये मिसाइल तेजी से तैनाती के लिए भी जानी जाती है। बड़ी बात तो ये है कि अग्नि 6 को पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। साथ ही इसकी तैनाती के लिए देश के सीमावर्ती इलाकों में मिसाइल साइलो बनाए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस मिसाइल के बारे में भारत सरकार ने कभी भी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की, लेकिन विश्व के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है और भारत इसे बस इस कारण से डिक्लेयर नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी रेंज दुनिया के हर कोने तक है। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा इसलिए नहीं करती कि ये दुनिया में भारत के मित्र देश हैं, वो बिना मतलब भारत से नाराज हो सकते हैं। भारत द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का पहले ही बहुत गंभीर विरोध हुआ है। दुनिया के देश कह रहे हैं कि 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत के पास के दुश्मनों का मुकाबला करने में काफी है, तो वहीं अग्नि 6 अपनी रेंज के कारण पश्चिमी यूरोप और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया पर भी हमला करने की ताकत रखती है। लेकिन इन देशों के साथ मजबूत संबंध रखने वाले भारत को फिलहाल ऐसी ताकत की जरूरत नहीं। हालांकि दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि दुश्मन हमेशा दुश्मन नहीं रह सकता और दोस्त भी हमेशा दोस्त नहीं रहता है, लिहाजा इसकी तैनाती जरूरी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कंट्रोल के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR नाम का संगठन बनाया गया था। इसका कहना है कि भारत को इस रेंज की मिसाइल की जरूरत ही क्या है, जबकि उसकी दुश्मनी तो सिर्फ पाकिस्तान और चीन से ही है और इन देशों तक मार करने के लिए इतनी रेंज की ICBM की जरूरत नहीं है। दोस्तों, CTBT में प्रावधान था कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को छोड़कर ये टेक्नोलॉजी किसी और देश के पास नहीं होनी चाहिए और न विकसित होने देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य के बाद भारत अकेला देश है जिसके पास ये मिसाइल है। लेकिन अब ऐसा अनुमान है कि चीन ने ये टेक्नोलॉजी उत्तर कोरिया को भी दे
दे दी है, जो दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।